हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में देखा था वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर में कि वर्क कैसे निकालते हैं और एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। उसी का अगला जो पार्ट है वो आज हम लोग देखने वाले हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पर्टिकुलर केस में देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको हैं और कैसे हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकली। सो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, हमें पता है कि क्या होता है, राउंड ट्रिप में जीरो होता है। तो इस तरीके के केस में ही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स रोल प्ले कर रहा है वहीं पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो बात कर रहे हैं, तो इस केस में सपोज हम लोग बोलते हैं कि एक कोई कैपिटल एम मास है और किसी इसका एक फील्ड होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मेरी बात ध्यान से सुना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि अगर वो कोई भी एक स्मॉल मास को या कोई भी मास को इन्फिनिटी से, बात समझना, यानी कि सपोज ये हमारा एक पॉइंट ए है ये, और बी पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा इस फील्ड में। तो सपोज करो कि यहाँ पर कुछ इन्फिनिटी है बहुत दूर, ऐसे में दिखाया। इन्फिनिटी से आप जो वर्क करोगे लाने में, आप वर्क डन बाय यू, जो आप वर्क करोगे इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए, वही होता है पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक स्मॉल एम मास था, उसको आप यहाँ पर लेके आए हो। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो वर्क डन बाय यू इस फील्ड में इन्फिनिटी से लाने में जो आप वर्क डन करोगे, वही हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये बात समझ में आए? अब हम लोग देखते हैं। अब समझो कि अगर ये एम मास है, तो हमें पता है कि सपोज करो कि अभी फिलहाल ये हमारा कैपिटल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो किसी भी डिस्टेंस पर सपोज करो कि इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी से ला रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा ये स्मॉल आर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये मास यहाँ पर है, लेके आ रहे हैं किसी लिया एक पॉइंट पर, तो इस पर कितना ये फोर्स लगा रहा होगा, ये तो हमें पता है। ये हमें पता है कि ये जो फोर्स लगा रहा होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जी एम बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? यहाँ का डिस्टेंस है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना इसको फोर्स लग रहा होगा। अब बात करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है। मेरी बात ध्यान से समझना आप। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? हमेशा कोई भी मास है, ये मास सन हो सकता है, अर्थ हो सकता है, कोई एक बड़ा सा मास हो सकता है, छोटा सा मास, कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके कारण इस पर फोर्स स्मॉल एम पर कितना लगेगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके तरफ, क्योंकि हमेशा अट्रैक्ट करता है। और आप जो काम कर रहे हो, वर्क डन बाय यू, यानी कि आप फोर्स कुछ ऐसा लगाओगे, यानी कि जितना अमाउंट का लग रहा है, ऐसे खींच रहा है, उतना ही अमाउंट का जस्ट आप लगाए हो, और स्लोली आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। तो फोर्स वैरी कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? स्मॉल आर के ऊपर। यार यहाँ कुछ होगा 10 मीटर, 20, 50, 100 मीटर जो भी, लेकिन आप एक्सीलरेट नहीं होने दे रहे हो। आप जितना ये फोर्स अमाउंट का लग रहा है उसी के प्रोपोर्शनली आप लगा के, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में आप ला रहे हो। तो यानी कि फोर्स, आप फोर्स कितना लगा रहे हो? फोर्स बाय यू
अगर ये इधर लग रहा है तो सपोज इसको मैंने निगेटिव मान लिया कि ये चलो इस डायरेक्शन को हमने निगेटिव मान लिया, एक्स एक्सिस ऐसा मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के। ये क्या हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में लग रहा है निगेटिव। आप क्या लगाओगे फिर, यानी आप लगाओगे Gm बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? फोर्स इधर निगेटिव लग रहा है, आप कितना लगा रहे हो, पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में। ओके, अब वर्क डन की अगर बात बोले कि इन्फिनिटी से यहाँ लाने में, तो स्मॉल वर्क डन अगर हम लोग निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन तो कितना होगा, ए वर्क डन बाई यू Gm आर स्क्वायर। सपोज ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है dr का, तो हमारा क्या हो गया, ये dr, ये हमारा वर्क डन हो गया। अब इन्फिनिटी से हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो अगर हम लोग ऐसा बोल दें कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, किसके द्वारा, आपके द्वारा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। बी मतलब कितना हो गया, आर डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। हमारा क्या है, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, Gm बाई आर स्क्वायर डी आर। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट को लाने के लिए किसी पर जो भी मास रखा हुआ है, जो भी उसकी बात करें, यहाँ पर लाने के लिए क्या लग रहा है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं। आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आएगा, माइनस Gm बाई आर। कहाँ से कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक। तो बेसिकली ये क्या हो गया, माइनस Gm बाई आर माइनस एंड माइनस प्लस Gm बाई इन्फिनिटी। बस लिखने के लिए लिख दिया, बेसिकली ये जीरो टर्म है, क्या है, ये जीरो हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, Gm बाई आर, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके कारण जो भी रखा हो, जो सिस्टम अभी मैंने एग्जांपल लिया, अर्थ सन मास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी दूसरी भी चीज़ हो सकता है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Gm बाई आर। तो किसी भी पर्टिकुलर मास के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच डिस्टेंस है, माइनस ऑफ दी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हमारा माइनस Gm बाई आर हो गया। और ये कब डिफाइन करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छा, बेसिकली इसको एक तरीके से और भी आप लिख सकते हो। देखो क्या, ये हमारा वर्क डन है, वर्क डन है ना, ये हमारा वर्क डन था जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। तो वर्क डन हमने क्या निकाला था, बेसिकली जो इंटीग्रेशन हमने किया है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट इक्वल टू माइनस Gm बाई आर। दिख रहा है आपको, और ये बेसिकली क्या है, जीरो। या आपको आगे भी समझ में आएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, Gm बाई आर। अब इसका भी डिराइव करेंगे, ये तो समझ में आ गया आपको पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। अब हम लोग इसको और भी एक तरीके से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगेन इस चीज़ को लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, और एक जनरल केस में m मास है, यहाँ पर एक छोटा सा m मास है, ये हमारा A पॉइंट है,
ठीक है, और इसको हम लोग बी पॉइंट से कहीं सी पॉइंट तक ले गए, ठीक है, बी पॉइंट से हम लोग सी पॉइंट तक ले गए। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो सिंपल से आपसे मैंने डिस्कस क्या किया था कि इस मास के कारण जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। बात समझ में आ रही है। तो सपोज करो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एक dr लेते हैं। अब यहाँ पर फोर्स अगेन ऐसे लग रहा होगा, सॉरी हाँ, अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप सेम अमाउंट फोर्स स्लो मोशन में आप मूव करने की कोशिश करोगे तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये मान लो कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये हमारा r डिस्टेंस पे है, जहाँ dr की बात कर रहे हैं, ओके। और मान लो कि ये हमारा जो डिस्टेंस है a से b, इसको हम लोग बोलते हैं r इनिशियल, और ये जो डिस्टेंस है सी पॉइंट का ये हमारा r फाइनल। नेमिंग किया है मैंने, ठीक है, इसलिए लिखने का आपको भी समझ में आएगा, आपको इससे एक रिजल्ट डिड्यूस होगा जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर पता है कि फोर्स का जो फील्ड का फोर्स है ऐसे लगा रहा है वो नेगेटिव हो गया। हम लोग कैसे फील्ड को ले जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगा रखा है, इस डायरेक्शन में। तो हमारा वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर जी एम बाई ऐसे हम लोग ऐसे लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग वर्क डन निकालने की कोशिश करें डी डब्ल्यू, तो क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर डी आर। सेमी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, वर्क डन निकाला। अगर मैं बात कर दूं कि वर्क डन बाई यू, हाँ यहाँ लिख देता हूँ बाई यू, जी एम बाई आर स्क्वायर डी आर। कहाँ से कहाँ, आर इनिशियल से आर फाइनल आप गए हो, आर इनिशियल से आर फाइनल। तो मान लो कि वर्क डन क्या है, इस पॉइंट के लिए हमारा इनिशियल एनर्जी हो जाएगा वो, और फाइनल एनर्जी वही तो है ना। यहाँ का क्या था, वर्क डन यहाँ लाने में इन्फिनिटी से जो वर्क होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ लाने में होता वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या था, यू आई, यहाँ क्या हो गया, यू एफ। तो वर्क डन जो निकालेंगे बेसिकली क्या है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई। वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी एम बाई आर, आर इनिशियल टू आर फाइनल। देखो तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिला कि जी एम बाई आर फाइनल एंड माइनस माइनस ऑफ प्लस जी एम बाई आर इनिशियल। आया समझ में। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट का ये है इनिशियल माइनस ऑफ, तो किसी अगर आर यहाँ की बात करते तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता, सिंपल माइनस, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते इस पॉइंट के लिए तो क्या लिखते, सिंपल अगर आप सबको पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने बताया था, आप बोलते जी एम बाई आर इनिशियल। यहाँ का बात बोलता तो आप बोलते माइनस जी एम बाई आर फाइनल। तो वही तो हमने किया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो तो बेसिकली एक चीज़ और समझ में आया, ये किसके बराबर था, वर्क डन बाय यू फ्रॉम बी टू सी मूवमेंट किया था, ये था डिफरेंस। तो इसका मतलब वर्क डन बाय यू, तो फील्ड कितना वर्क कर रहा होगा, आप फील्ड का फोर्स ऐसे था लगा रहा था, आपने ऐसे लगाया। तो यहाँ से एक चीज़ और बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो कि वर्क डन माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स ही था ना, ये ऐसे खींच रहा था। हम लोग क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन किए, वर्क डन बाय यू, तो वर्क डन बाय यू निकला,
और फील्ड का इधर है, यानी कि माइनस वर्क डन बाय फील्ड फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू एफ माइनस यू वाई। तो हमेशा ध्यान रखना है कैसे है, वर्क डन बाय यू उसके अपोजिट क्या होता है, वर्क डन बाय माइनस वर्क डन बाय फील्ड। आप इधर फोर्स लगा रहे हो, सपोज वर्क डन किया 10 जूल का, तो इधर वो सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया, तो क्या होगा, माइनस वर्क डन हो गया। तो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय यू, वर्क डन बाय यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले देखा था एक पॉइंट के लिए, हमने 2 पॉइंट को अपने देखा, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि वर्क डन बाय यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप नोट करो। सो अभी हमने देखा था कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पॉइंट की बात है, वो बेसिकली क्या होता है, माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। और ये बेसिकली अगर इसको हम लोग निकालने की कोशिश करें तो दिस इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें तो ये चीज हमें पता चल गया कि वर्क डन बाय, हमने डिफाइन क्या किया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इन्फिनिटी से लाने का, वो जब आप उस पर वर्क कर रहे हो तब, तो आप जो वर्क कर रहे हो उसके अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा फील्ड, आपने देखा था अभी। तो निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इंटरनल फोर्स हमारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और यहाँ फोर्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट लिया इनिशियल से फाइनल। ये बेसिकली क्या होता है, अगर वर्क डन यहाँ कुछ हुआ है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क डन जो हो रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर ये जो रिलेशन आप देखें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, चाहे तो एक्सटर्नल जो फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, या वर्क डन या जीरो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और ये कब होगा, कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहा हो उसी केस में। ये सारे जो रिलेशन हम लोग देख रहे हैं उसी केस में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ से हम देखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एक और रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ के फाइनल प्लस ऑफ के इनिशियल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यू फाइनल प्लस के फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। इसका मतलब इसको हम लोग जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम लोग देखते हैं तो इस केस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, किसी पॉइंट, देखो इनिशियल फाइनल हमने देखा, ये हमेशा कंजर्व होता है। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, ये हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो ये हमारा किसी भी पॉइंट पर, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट। ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा आपस में। ये बात समझ में आई। लेकिन ये सारे जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं किस केस में, नो एक्सटर्नल फोर्स हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो और कंजर्वेटिव फोर्स हो, इस केस में इसको कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया या नॉन कंजर्वेटिव लग गया तो फिर उसके केसेस बदलने लगते हैं। वो देखते हैं अभी हम लोग कैसे वो चेंज होता है। नोट करो आप।
चलो नोट किया आपने, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि अगर फोर्स सिर्फ कंजर्वेटिव नहीं हो, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा हो, कुछ ऐसे और भी फोर्स हैं जो नॉन कंजर्वेटिव भी हैं, उस केस में हमारा वर्क डन कैसे काम करेगा, कैसे निकालेंगे, क्या उसमें फ़र्क आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग भी देखेंगे, उसको समझते जाएंगे। मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर केस में सारे फोर्स लग रहे हैं, तो हमने बोला कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहे हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन की बात कर लें, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी कोई लग रहा है। ये क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड है। ये मैकेनिकल एनर्जी की जो बात बोल रहे थे, कंजर्वेटिव का जो फोर्स है उस केस में वैलिड है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरी कहीं भी वैलिड है। ये क्या होगा हमेशा, ये हमेशा होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरी में होता है कि टोटल जितने भी फोर्स लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा, टोटल जितने भी फोर्स लग रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल, जो उसके जो भी वर्क डन होगा ऑल टुगेदर, वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे, तो ये हमारा क्या होता है बेसिकली, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये होता है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू के माइनस के फाइनल के इनिशियल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, के एफ, सॉरी माइनस वर्क डन होता है, तो दिस वुड बी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज नहीं होता, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली ये होता है माइनस डब्ल्यू सी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे के एफ प्लस यू एफ, माइनस में प्लस आ गया, प्लस है, ये माइनस तो माइनस कॉमन ले लिया, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारा हो गया। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमारा ये एक रिलेशन यहाँ से हम लोग डिड्यूस किया। जब सब किस्म के फोर्स लग रहे हैं, अब मान लो कि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सपोज जीरो है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव जीरो। एक केस ले लेता हूँ, देखना चाहते हैं क्या होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। एक रिलेशन आपको समझ में आया, ये पर्टिकुलर केस है, लेकिन जेन्युइन केस ये है, जनरलाइज हमने देखा, फिर देखा कि किस तरह रिलेशन बनता है मैकेनिकल एनर्जी के साथ, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि आखिर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है सपोज, तो सिर्फ कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा तो क्या वर्क डन होगा, तो यहाँ हम लोग पता चला कि वर्क डन होगा चेंज इन जो मैकेनिकल एनर्जी है फाइनल पॉइंट का और इनिशियल पॉइंट का, वो होगा वर्क डन। आप नोट करो इसको। तो अभी हमने देखा था एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। मान लो कि किसी सिस्टम में मोर देन वन पार्टिकल है, सपोज करो कि एक हमारा सिस्टम है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टोटल इंटरनल फोर्स, बाय द ये सिस्टम है बना हुआ, यहाँ दो पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल जो भी है, जो इंटरनल फोर्स के कारण क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि फोर्स तो जीरो है। अब देखो इस केस में यहाँ क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स, इस अगर पार्टिकल ए बोल दूँ, ए बी बोल दूँ, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा होगा इस तरफ, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इधर लग रहा होगा, और यहाँ पर देखोगे तो इस पर ये फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, अट्रैक्ट कर रहा होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अभी दोनों इंटरनल टोटल फोर्स को अगर जोड़ दो, इंटरनल की बात करें, इंटरनल ये फोर्सेज हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जीरो है ना,
सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन वर्क डन की अगर बात बोलें कि वर्क डन फोर्स ड्यूटी ए ऑन बी, इसके कारण जो फोर्स इस पर लग रहा है तो कुछ तो मूव करेगा, फोर्स लगा कुछ मूवमेंट हुआ तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, सम वर्क। और इस पर ये फोर्स लगा रहा है तो वर्क डन ऑन बी, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये भी कुछ मूव किया होगा, कुछ सपोज यहाँ आ गया, ये कुछ यहाँ आ गया तो वर्क डन तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो सम वर्क यहाँ भी हुआ। तो टोटल वर्क की अगर बात बोलें तो जीरो नहीं है, ये कुछ ना कुछ वर्क है, लेकिन फोर्स यहाँ क्या है, जीरो है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ डिफरेंट हो, उसका आपस में इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, तो हो सकता है कि इंटरनल टोटल फोर्स जीरो हो, लेकिन फिर भी इंटरनल वर्क डन कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को डिस्कस किया कि जब आप न्यूमेरिकल करो, कुछ ऐसे केस है तो सारी चीज़ों को देखना है। नेट फोर्स जीरो हो गया तो ऐसा नहीं कि वर्क डन जीरो ही हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटा मैं बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि उसका बहुत सारा लंबा चौड़ा है। आइंस्टाइन ने एक जो फार्मूला उन्होंने दिया था E=mc², बहुत छोटा है ना, बस कहीं आपको यूज आएगा शायद क्वेश्चन में। ये मास होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है और ये एनर्जी होता है। तो एनर्जी अगर मास बोल इसका इनका ये कहना था कि एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, ओनली कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब सपोज यहाँ 2 ग्राम कुछ ले लिया आपने, सॉलिड, यूरेनियम, एल्युमिनियम, कुछ भी, और 2 ग्राम के साथ कितना एनर्जी मिल सकता है अगर उस तरीके से आप उसको डिकम्पोज करो, एनर्जी की कोशिश करो, तो ये मल्टीप्लाई करके 2 ग्राम उसको जो भी केजी में कर दो यूनिट, और स्पीड ऑफ लाइट इतना, इसमें कितना इनॉर्मस अमाउंट हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में छोटे मोटे इसके यूज आने वाले हैं। बस इस ये समझ लो कि एनर्जी है, मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये बहुत ही एक फार्मूला होगा कि किसी भी चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कितना एनर्जी अगर कन्वर्ट किया जाए तो इतना एनर्जी देगा। ओके, नोट करो आप।